हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हर जगह पर एक डिबेट शुरू हो गई है जो अभी रिसेंटली अपोजिशन पार्टीज ने रिक्वेजिशन दी हुई है फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान। तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक डिबेट छिड़ गई है कि कौन सा लीडर जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है और लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर देखा जाए तो एक मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रूलिंग पार्टी है उनके लीडर इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। क्यों सपोर्ट कर रही है उसको उस पर थोड़ा हम जो है वो एनालिसिस देंगे और इसमें बहुत सी चीज़ें हमारी जो है वो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के हिसाब से भी थोड़ा बहुत हम उसको टच करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि CSS 2022 में जो एसे के एरियाज़ हैं और करंट अफेयर्स के एरियाज़ हैं वो डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं, स्पेशली जो पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस पर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इन पर सवाल या टॉपिक आ सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको जो है वो इस पर मवाद मिल जाएगा। शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई थी अबाउट दी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। उस पर मैंने कैप्शन दिया था कि पॉलिटिशियन थिंग्स फॉर नेक्स्ट इलेक्शन एंड लीडर थिंग्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जो है वो जो हमारे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने पॉलिसी बनाई है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें किस तरह से वो आप जो है वो देख लीजिएगा किस तरह से वो उस चीज़ को जो है वो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है। तो वो आप मेरी वीडियो पर देख लेना। बहरहाल हम आते हैं कि देखें, अगर हम पिछले लीडर्स को देखें तो एक वाज़े जो है वो फ़र्क आएगा कि नेशनल सिक्योरिटी या जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल वाटर पॉलिसी है। वाटर पॉलिसी इन्होंने दे तो दी, PMLN की गवर्नमेंट ने बनाई थी, लेकिन वो जिसे ना होने के बराबर है और उसमें बहुत से पॉइंट्स मिसिंग थे जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ऐड कर दिए गए हैं। तो ये क्रेडिट नो डाउट जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जो वाटर सिक्योरिटी है और जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसको जो है वो प्रायोरिटाइज किया है। मतलब हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको प्रायोरिटाइज किया है। नेक्स्ट आते हैं फॉरेन पॉलिसी। देखिए, फॉरेन पॉलिसी एक वाज़े डिबेट, वो मैं अलग से एक जो है वो जो सक्सेस और फेलियर्स वो दोनों में उस पर वीडियो बनाने लगा हूँ और वो कुछ दिनों में आ जाएगी। तो एक वाज़े एक जो है वो फ़र्क है कि किस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी सक्सेस गई है। देखें, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट फ़ोन कॉल पर नहीं आ रहे, उनकी इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम दूसरे एरियाज़ को भी देखते हैं, हमारी जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर हुए हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं, बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। हसीना वाजिद उनकी जो है वो एक अच्छी इंटरेक्शन हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ और एक रे ऑफ होप जो है वो डेवलप हुई है बिटवीन पाकिस्तान और बांग्लादेश। और बहुत से एग्जाम्पल हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे हैं, ईरान के साथ हमारे अच्छे हुए हैं। रशिया रिसेंटली एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हुए हैं। तो नो डाउट हमारे जो जो है वो रिलेशंस है वो अच्छे हुए हैं। एक दूसरा पॉइंट हम ऐड करूँ कि जो हमारा इंडिया है उसके साथ हमारे पाकिस्तान की तरफ से हमेशा एक पॉजिटिव स्टेप जो है वो लिया गया है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया, क्योंकि एक जो है वो एक रिजिड गवर्नमेंट है वहाँ पे, एक रिजिड जो है वो लीडरशिप है वहाँ पे, तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को देखते हुए इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ जो इंगेजमेंट नहीं चाह रहे, वो सबको पता है। खैर, फॉरेन पॉलिसी हमारे बहुत सक्सेस गई है। इकोनॉमी पे मैं एंड में आता हूँ कि क्या वजह है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर नहीं हुई। इमेज बिल्डिंग, देखें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि पाकिस्तान का ये हमारा टूरिज़म है। टूरिज़म प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान की जैसी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो एक शहर होती है ना, मतलब एक बड़ा ही सेंसिटिव एरिया जिसको सबने इग्नोर किया हुआ था, टूरिज़म। प्राइम मिनिस्टर ने टूरिज़्म को प्रमोट किया हर जगह पे, हर स्पीच पे। यूथ को जो
व्लॉगर्स हैं, फॉरेन व्लॉगर्स हैं, उनको बुलाया कि भाई आप आएँ, व्लॉग्स बनाएं, पाकिस्तान की टूरिज़्म को प्रोमोट करें। ये बड़ा एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। तो जो है वो इससे नो डाउट हमारी जो एक पॉजिटिव इमेज है वो डेवलप हुआ। यूके के जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो है वो प्रिंस जो है वो विलियम एंड कैथरीन, जो गालबन अक्टूबर 13 या 14 को 2019 में उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया, तो एक पॉजिटिव इमेज डेवलप हुआ। इतना ज़बरदस्त ये सारी चीज़ें बताती हैं कि लीडरशिप स्टाइल्स जो होते हैं वो किस तरह से इम्पोर्टेंट होते हैं एक मुल्क के लिए, एक कौम के लिए। लिहाजा उनकी वजह से ही जो है वो फॉरेन जो डिग्निटरीज़ हैं उन्होंने विज़िट किया इतने टाइम के बाद। इमेज बिल्डिंग हुई पाकिस्तान की। वाटर पॉलिसी जो है वो ये हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से फॉरेन जो लीडर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, उन्होंने बाकायदे रिकॉग्नाइज़ किया पाकिस्तान के एफर्ट्स को कि जो है वो पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया है ग्रीन पाकिस्तान की सूरत में। जो 10 बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोजेक्ट है क्या कहते हैं पाकिस्तान का, इस गवर्नमेंट का, तो नो डाउट उसकी वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड किया, उनको नेशन की जो एक पॉजिटिव इमेज था दुनिया के सामने रखा। फिर एक और बात कि यूथ को इंगेज किया, कि हमारी यूथ जो है वो बड़ा ही उनको जो है वो इग्नोर किया जाता था पिछले ईयर्स में। तो अब देखें कि कंटेंट क्रिएटर्स, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब वो मीटिंग्स करते हैं, उनको कहते हैं कि आप इंगेज जो है वो कंटेंट बनाएं। उसके पीछे भी एक जो है वो स्टेप था, वो डिजिटलाइजेशन जो है वो जो डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव जो 2019 में पाकिस्तान ने जो है वो क्या कहते हैं लॉन्च किया था, ताकि जो है वो पेनिट्रेशन हो पूरे मुल्क में इंटरनेट की, और यूथ जो है वो हमारी बड़ी टैलेंटेड है वो आए, इस एरिया में आए। बांग्लादेश की पॉलिसी को देखते हुए, उससे इम्प्रेस होते हुए पाकिस्तान में भी ये इनिशिएटिव उठाए। अगर हम देखें, कंपेयर करें तो पिछले लीडर्स, आई एम नॉट बायस्ड, मैं एक जो है वो कंपेरेटिव एनालिसिस दे रहा हूँ कि जो है वो पिछली गवर्नमेंट्स के लीडर्स वो क्या करते रहे, और जो है वो जो इमरान खान साहब है जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो है वो उनके क्या स्टेप्स हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड नेशन। ठीक है जनाब। तो यूथ लोन्स इन्होंने दिए, डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव इन्होंने लिया, ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट, 10 बिलियन ट्री सुनामी, ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान की नेशन को जो है वो पॉजिटिव इमेज डेवलप करने के लिए लिए गए थे। मॉरलिटीज़ की बात करें तो पिछले जो है वो हम देखें कि गवर्नमेंट के लीडर्स वो बस नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचते रहे। एक जो है वो वही सियासत, वही लीडर्स, वही उनके बच्चे, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। वो उसी सर्किल में घूमते रहे। एक दूसरे को जो है वो लेग पुलिंग करना, एक दूसरे को ब्लेम गेम, जैसे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी, उनको जो है वो उनके बारे में बोलती रही है जलसे में कि उनको रोडों पर जो है वो हम लेटाएंगे, और ये सारी चीज़ें, और जो है वो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर केस वगैरह, हॉर्स ट्रेडिंग इनके दौर में हुई, सारी चीज़ें। तो मतलब कहने का कि एक नो डाउट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान, उसकी वजह से एक पाकिस्तान की एक इमेज, बेहतरीन इमेज डेवलप हुई है। अब देखें जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना वो टाइम लेते हैं। जब कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं, कोई चीज़ आप पौधा है ना, प्लांट, वो जब आप लगाते हैं ज़मीन के अंदर तो उसको भी बड़ा होने में, उसकी ग्रोथ होने में टाइम लगता है। इसी तरह जो स्टेप्स जो इस गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो उसके लिए जैसे शाहिद अफरीदी साहब ने कहा कि इनको मज़ीद और टाइम चाहिए ताकि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाए सामने। अभी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं तो उसको जो है वो सामने आने में टाइम लगेगा। इकोनॉमी की अब बात करें, इकोनॉमी देखें, जो कर्ज़े लेते हैं, जो फिर कोरोना आ गया और ये सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है अगर इन्होंने कोई स्टेप्स लिए हैं तो जब तक फॉर एग्जांपल टूरिज़्म है, टूरिज़्म को प्रमोट किया है, आहिस्ते आहिस्ते वो डेवलप हो रही है। हमारा जो
یہ اپنا بزنس وغیرہ اسمال میڈیم جو ہے وہ انڈسٹریز ہیں وہ ان کی طرف یہ گورنمنٹ اب جا رہی ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہماری جو ہے وہ یوتھ جو کنٹینٹ کریٹرس ہیں وہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ زبردست گروتھ ہو رہی ہے اس کی طرف. اس کے بھی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہماری اس سے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہماری جو اکانومی ہے بہتر ہوگی. جو ریفارمس لائے گئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بھی نتائج سامنے آ جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں. اب عوام کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو اپنی بہتری کے لیے کیا سوچنا چاہیے. کیا وہی سیاستدان, کیا وہی لیڈرز, وہی پالیسیز, وہی چیزیں ہمیں جو ہے وہ سوٹ کرتی ہیں, یا کوئی نئے, یا یہ جو ریسنٹ جو گورنمنٹ جو کنٹمپریری پریزنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے جو اسٹیپس لیں, یا کوئی اور اس سے بھی بہتر اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے. وہ عوام کو سوچنا ہوگا. تھینک یو.